जाएंगे तो क्या गर्दन घुमाना पड़ेगा एमवी को जाते देखने के लिए? नहीं, एल अबाउट ओ हो जाएगा 0। मैं नहीं मानता सर। एल अबाउट ओ हो जाएगा आर क्रॉस पी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, शॉर्ट पी इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन जो देख रहे हैं, किसका? लीनियर मोमेंटम जो देख रहे हैं एमवी, इस एमवी को ओ से गुजरता देख रहे हो आप, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0। आपको पहले मैंने कहा कि गर्दन तो घुमाना ही नहीं पड़ेगा, रोटेशनल इफेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, तो आप कहेंगे एंगुलर मोमेंटम 0। फिर से देखिए, यदि ऑब्जेक्ट, ग्रीन कलर वाले ओरिजिन को ध्यान से देखो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ग्रीन कलर वाले ऑब्जेक्ट के यहाँ देखो, ये डी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पे वाई के पैरेलल जा रहा है पार्टिकल वी स्पीड से। अब मुझे ये बताओ कि एल अबाउट ओ यदि मुझे लिखना हो इस ग्रीन कलर के एक्सिस पे ओरिजिन के अबाउट, तो कैसे देखोगे? यहाँ पर बैठ के तुम देखोगे, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो गर्दन को कैसे घुमाना पड़ेगा? पहले यहाँ देख रहे थे, फिर यहाँ देख रहे थे, फिर उधर देखोगे, मतलब गर्दन ऐसे घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी वो पॉइंट के अबाउट देखने के लिए, और इसे ऐसे लिख देते थे पी इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी का वैल्यू हो गया एम वी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 0, सॉरी डी, तो ये एम वी डी। और डायरेक्शन कैसा हो गया? एम वी डी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एम वी डी एंटी क्लॉकवाइज। एल अबाउट ओ हो गया, एल अबाउट ओ हो गया एम वी डी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोगों को पॉइंट पता चल गया। क्या पता चल गया? कि एंटी क्लॉकवाइज हमें मिल रहा है एंगुलर मोमेंटम। इसको एंटी क्लॉकवाइज यदि स्क्रू को घुमाएंगे तो किधर आएगा स्क्रू? अप, तो इसको प्लस जे कैप लिख सकते हैं डायरेक्शन। एल अबाउट ओ ये हो जाएगा एम वी डी प्लस के कैप। आप में से कई बच्चों को तो जैसे ही के लिखता होगा टेंशन हो जाएगा, तो मत लिखो कि अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से काम चला लो। सर आप क्यों सिखा रहे हो एंगुलर मोमेंटम लिखना? ध्यान से देखो, क्यों सिखा रहा हूं पे ही चला आता हूं सीधे। एक 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 एक, एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद, एल जब हम लिखते हैं ना, एल अबाउट ओरिजिन, कोई कोई पॉइंट ओरिजिन मान करके आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी, तो आर जो होगा वो भी वेक्टर, पी भी वेक्टर, इसका जो रिजल्ट आता होगा ये L1 आई कैप प्लस L2 जे कैप प्लस L3 के कैप आता होगा, एल अबाउट ओरिजिन। और यहाँ L1 या LX जो होगा, एल आई के कैप के साथ वाला टुकड़ा, इसे कहेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस। इसे क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा ये बताओ एल वाई को क्या कहेंगे? जेब कैप के साथ वाले टुकड़े को एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस। और ऐसे ही एल जेड का नाम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। अच्छा हम क्यों क्यों एक्सिस के अबाउट क्यों देखें? या मैग्नीट्यूड लिख रहे थे तो कुछ अलग ही कहानी बन रहा था। और यदि केवल आई कैप, यदि केवल के कैप आता था तो बाकी क्या कहेंगे हम कि जेड एक्सिस के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0। तो जब केवल एक ही आपको दिखे, जब केवल एक ही डायरेक्शन दिखे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम कहेंगे कि बाकी दो डायरेक्शन के, दो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 है। जैसे मैं पिछले वाले केस में वापस आता हूँ, पहले वाले केस में एंगुलर मोमेंटम क्या आया है? के कैप। यदि कोई पूछे कि जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो यही एमवीएच होगा। और यदि कोई कहे यहाँ कि बताओ वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो 0। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो 0। किसके अबाउट? तो केवल जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, और कितना है? एमवीएच। यहाँ चेक करिए, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ओ पॉइंट ओरिजिन के अबाउट, पहले मुझे टॉर्क के बारे में बताओ।
टॉर्क अबाउट ओ, जीरो या नॉन जीरो। तो अभी प्रोजेक्ट करने के तुरंत बाद देखो, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जाने दो जिधर जा रहा है, जाने दो जिधर जा रहा है, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ने के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बढ़ने के कारण टॉर्क जो है वो है इंक्रीजिंग, टॉर्क है इंक्रीजिंग, और एंड नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि टॉर्क किसको बदलेगा? एंगुलर मोमेंटम को। सर क्यों मान लूं आपकी बात? तो लीनियर मोमेंटम को कौन बदलता है? फोर्स। फोर्स हमेशा किसको बदलता है? v को, मतलब mv को, मतलब लीनियर मोमेंटम को। और हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे आप देख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो है। टॉर्क यदि जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क यदि जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो होने पर एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो होने पर एंगुलर मोमेंटम जीरो ना हो करके या तो जीरो होगा या कांस्टेंट रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स टॉर्क। दोनों की इस सिमिलरिटी पर फोकस करिए। अभी फिलहाल कोई मुझसे पूछे टॉर्क के बारे में, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और यदि कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो मुझे पहले v ढूंढना पड़ेगा। किस वाले फॉर्मेट में? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वाले फॉर्मेट में। फिर इसको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें p पता चल जाएगा। फिर उनका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, ये r एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वाले फॉर्मेट में। और फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट की बारी आएगी, आर क्रॉस पी, तब हमें एल अबाउट ओ पता चलेगा। तो बड़ा लेंदी सा प्रोसेस एक तरह से हो जाता है। लेकिन यदि हम छोटे से पॉइंट पर फोकस करें, जैसे कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल about its, about the origin, about the origin, about the origin when it is at maximum height, maximum height, it is at maximum height। अब आपसे ये कहानी पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट पे जब है, उस समय हमें बताओ क्या होने वाला है एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट प्रोजेक्टाइल का। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये एच देने वाला है, और ये m से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m भी हमें मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो सोचो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, तो उसका लीनियर मोमेंटम दिख रहा है, ये सी एम भी कॉस थीटा, और एच दिख रहा है। एच को हम ऐसे देखें ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ देख रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या हो जाएगा? ये जो पी हमें मिल रहा है एम भी कॉस थीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? एच से, तो ये हमें पता चल जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। या एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ कोई स्क्रू हो और ऐसे हम घुमाएं क्लॉकवाइज, तो स्क्रू किधर जाएगा? नीचे। तो नीचे का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? माइनस के कैप। क्योंकि ये आप जब देख रहे होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन और वाई एक्सिस के डायरेक्शन आई कैप जे कैप, और आई क्रॉस जे जब देखेंगे तो वो के आता है। और जे क्रॉस आई जब देखते हैं, जे क्रॉस आई, जे को आई की तरफ, वाई को एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करो, वो इनवर्ड जाएगा, क्लॉकवाइज इनवर्ड। तो इनवर्ड प्लेन यहाँ माइनस के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, जे क्रॉस आई होता है माइनस के। तो हम लोग डायरेक्शन भी धीरे धीरे देखने लगेंगे,
अभी ना भी देखें तो चलेगा, मैग्नीट्यूड अभी देखना जरूरी है, और लैंग्वेज में डायरेक्शन बोलना वो भी जरूरी है। कैसा हम लोग बोल रहे होंगे, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड द प्लेन, हमें ये दिख रहा है। सोचो यदि हमसे कोई कह दे कि इसको हमने प्रोजेक्ट किया और जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है उस समय वाला कहानी बताओ, उस समय क्या होगा। तो ग्राउंड को हिट करते वक्त स्पीड वही रहता है, एंगल वही रहता है जो शुरू में था, और इसके दो कंपोनेंट दिख जाएंगे, एक mv cos थीटा और एक mv sin थीटा। तो जब हमें कोई r लिखने को कहेगा तो हम तो जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो जब मुझे कोई ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो दो टुकड़े मैंने कर दिया, mv cos थीटा का लाइन कहाँ से गुजर रहा है, वहीं से, शॉर्टेज डिस्टेंस 0, mv cos थीटा के लिए हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 प्लस mv sin थीटा के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा r, और ये डायरेक्शन कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे देखा जाए। एंगुलर मोमेंटम जैसे हम टॉर्क के लिए क्या करते थे, एक रॉड होता था, वो पॉइंट के अबाउट घुमाना है, और ऐसे हम यदि थीटा एंगल पे फोर्स लगाते थे तो रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्स को दो टुकड़ों में देखते थे, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। फिर हम देखते थे कि ओ के अबाउट घुमाने वाला जिम्मेदारी किसकी है, प्रैक्टिकली दिख जाता था एफ साइन थीटा की, और ये L/2। तो हम लोग क्या कह देते थे, टॉर्क अबाउट ओ, तो वो कह देते थे एफ साइन थीटा और साथ में L/2। लेकिन जब हम बात करते हैं ओ के अबाउट घुमाने की, यदि ऐसे फोर्स लगा दें तब तो वो घूमेगा ही नहीं, तो टॉर्क अबाउट वो क्या हो जाता था, 0। उसी तरह यदि हम कहीं देखते हैं ये ओरिजिन और यहाँ ऑब्जेक्ट का ऐसा वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे एम मास का, इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एम वी कॉस थीटा, एम वी साइन थीटा। अब बताओ यदि मैं वो पॉइंट के अबाउट कंपोनेंट देखना चाहूँ, वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सोचना चाहूँ, तो वो पॉइंट के अबाउट कौन सा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की नजरों से हम देख सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम देखेंगे किसके कारण, एम वी साइन थीटा के कारण, एम वी साइन थीटा इंटू डी, ये जो डी हो जाता है ये दे देगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखने का ये बेसिक आइडिया है, इसको यदि हम सीख जाएं तो बड़ी अच्छी बात, कोशिश यही करनी है। सर मैं यदि मैं किसी एक्सिस के अबाउट घूमता देखूं तो, हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। मान लो यहाँ पर एक्सिस है जेड एक्सिस, ये आपने देखे एक्स वाई, ये रॉड देखा, ओरिजिन के अबाउट ये रॉड घूम रहा है ओमेगा से। तो अब इस रॉड के लिए हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं एल अबाउट ओ। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक पार्टिकल चुना एम आई, उसका वेलोसिटी वी आई, उसका पोजीशन आर आई, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा, एम आई वी आई इंटू आर आई, शॉर्टेज डिस्टेंस, एम आई वी आई के बदले ओमेगा आर आई इंटू आर आई, ये कितना हो गया, एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। यदि टोटल चाहिए रॉड का तो ये समेसन, तो समेसन एम आई आर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई अबाउट ओ, एल अबाउट ओ ओमेगा क्या हो, आई अबाउट एल अबाउट ओ क्या होगा, आई अबाउट ओ ओमेगा। यदि कोई फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन दिख रहा हो तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसे बात करते थे कि लीनियर मोमेंटम एफ जो होता है वो कैसे देखते थे हम लोग, एफ देखते थे लीनियर मोमेंटम के चेंज का रेट डीपी बाई डी। उसी तरह टॉर्क कैसे देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम डीएल बाई डी। ध्यान से देखिए, डी आई ओमेगा बाई डी टी, यदि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो तो ये आई डी ओमेगा बाई डी टी, ये आई अल्फा, टॉ बराबर आई अल्फा एक रिलेशन आप पहले से यूज करते आ रहे हैं। दूसरा आइडिया देखिए, टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, डी एल आर क्रॉस पी बाई डी टी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, डी आर बाई डी टी क्रॉस एम वी। अब यहाँ से देखिएगा एम वी का डायरेक्शन और डी आर बाई डी टी दोनों पैरेलल हो जाते हैं, ये 0 होगा
और प्रोडक्ट रूल यदि आप देखते हैं तो आर को फ्री रखिए, साथ में डीपी बाई डी आ जाएगा। ये डीपी बाई डी प्रोडक्ट रूल लगा है, एक बार आर को डिफ्रेंशिएट किया, पी को रहने दिया, एक बार आर को डिफ्रेंशिएट किया और पी को रहने दिया, और दूसरी बार पी को डिफ्रेंशिएट कर किया, आर को रहने दिया। तो पहला वाला टुकड़ा जीरो इसलिए हो जाएगा कि पी में है एम वी का डायरेक्शन, और ये डी आर बाई डी टी भी क्या देगा, डी आर बाई डी टी भी देता है वी, डी आर बाई डी टी क्या देने वाला है वी। तो ये जो वी क्रॉस यहाँ हो जाता है वी क्रॉस एम वी, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, और साथ में बचेगा कौन, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होता ही था ना, तो टॉर्क अबाउट ओ, एल अबाउट ओ वैसे ही देख रहे हैं ना, तो टॉर्क अबाउट ओ क्या आने वाला है, टॉर्क अबाउट ओ हम लोगों ने देखा था डिफिनीशन आर क्रॉस एफ, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 2 पॉइंट देखे कि जैसे एफ होता है डीपी बाई डी, वैसे ही टॉर्क होता है डी एल बाई डी। फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि एफ जीरो होगा तो डीपी बाई डी भी जीरो होगा, इफ देन implies that p constant with respect to time, p constant with respect to time। अब टाउ के बारे में विचार करिए, टाउ के बारे में विचार करिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ टाउ जीरो then dl by dt zero, then implies that l constant with respect to time। मतलब ये जो लेफ्ट साइड में रूल है ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और राइट साइड में रूल है ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम जो देख पा रहे हैं इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम यदि लीनियर मोमेंटम को समझते हो, हम यदि लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को समझते हो, तो उसी तरह एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ मुझे ये बताइए कि आप एक रॉड को उछालते हैं ऊपर की तरफ, और वो घूमते हुए ऊपर थ्रो कर दिया आपने, घूमते हुए ऊपर जा रहा है रॉड, फील करिए उसे, ये घूम भी रहा है और ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ऊपर बढ़ता जाएगा हवा में तो ग्रेविटी कहाँ से एक्ट कर रहा होता है, सेंटर से, तो सेंटर के ही अबाउट तो ये घूम रहा है, तो सेंटर के अबाउट ग्रेविटी का एंगुलर मोमेंट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। और टॉर्क यदि सेंटर के अबाउट जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कांस्टेंट, आई ओमेगा कांस्टेंट, मतलब ओमेगा कांस्टेंट। तो प्रैक्टिकली हाथ में कलम जो है उसको हवा में उछालिएगा वर्टिकली अप, घूमते हुए ऊपर जाए और नीचे आए, और ध्यान से देखिएगा उसके ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे जा रहा हो, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के कहीं ना कहीं वो रेस्ट होगा, और रेस्ट होने के बाद वो फिर नीचे आएगा। लेकिन जहां रेस्ट होगा ना, ये रेस्ट मतलब वी जीरो, ओमेगा एज इट इज बना रहेगा। ओमेगा में क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि mg का टॉर्क जीरो है, mg सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा, सेंटर ऑफ मास के बाद उसका टॉर्क जीरो, और यदि टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा यदि कांस्टेंट है तो देखो ना ऊपर तक गया ओमेगा एज इट इज, और ये नीचे आएगा ओमेगा तब भी वही रहेगा। क्यों, क्योंकि mg ना तो ओमेगा क्रिएट कर रहा है ना ही ओमेगा को बदल रहा है, ओमेगा जो है एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि mg सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है, सेंटर के अबाउट टॉर्क mg का जीरो, इसीलिए उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, आई ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। और v का क्या होगा, जी रिटार्डेशन के कारण वो जीरो हो जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे आने लगेगा, वो गिरते हुए कैसा दिखेगा, तो गिरते हुए वैसे ही ये वो घूम तो रहा ही है, घूमते हुए देखो ना ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, घूमते हुए ये ऐसे घूमता जाएगा और सेंटर अब नीचे आता दिखेगा, धीरे धीरे ऐसे ही वो होता चला जाएगा। तो ये जो हम लोग बात करते हैं ना, ये जो हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास से mg गुजरना, उसके बाद टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो आई ओमेगा कांस्टेंट, तो ये वैसा ही है ना जैसे हम फोर्स के बारे में कहते हैं, फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। सर इंटरनल की बात क्या करते हैं, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नहीं लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये क्या कहता है? इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system is zero, then the angular momentum of the system remains same। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनको ऐसे लिखते हैं, इफ टाउ एक्सटर्नल नेट। सर इंटरनल क्यों नहीं? अरे इंटरनल जो फोर्स होंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, उनके टॉर्क का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा तो उनका भी सम जीरो आ जाता है। इफ टॉर्क एक्सटर्नल नेट का वेक्टर सम जीरो हो गया, देन एल सिस्टम कांस्टेंट डायरेक्शन के साथ, एल सिस्टम वेक्टर कांस्टेंट। अब सर इसका मैं उपयोग कहाँ करूंगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ करूंगा? यहाँ देखिए, ये है एम मास एल लेंथ का रॉड ओ के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री। च्युइंगम खा के गोला बनाते हैं, वो भी एम मास का, वी नॉट स्पीड से आता है और स्टिक हो गया। ये वर्टिकल ऐसे है ग्रेविटी। ये जुड़ने के बाद तुम्हें सोचो कि जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये नया जो सिस्टम बना ये घूमने लगेगा, तो घूमने वाला ओमेगा कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ हम बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एल अबाउट ओ इनिशियल, एल अबाउट ओ फाइनल। एल अबाउट ओ इनिशियल ध्यान से देखिए, एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम, एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल, और बाद में देखिए एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर, ये भी एम, ये एम एल इंटू ओमेगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मेरे समझ में सर नहीं आया? अरे तो कौन कहता है एक ही बार में आएगा समझ में? मुझे ये बताइएगा, आराम से बताइएगा, टाइम लीजिए, सोच के देखिए। ये है मेरी गो राउंड, ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री। तो मत सोचो मेरी गो राउंड पार्क मान लो नहीं गए तो मुझे पता ही नहीं है। ये डिस्क है ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री, और यहाँ एक च्युइंगम खा के एम मास का, स्मॉल एम मास का एक च्युइंगम का गोला फेंकते हैं। किसके पास फेंकते हैं? इस डिस्क के पास। कितने स्पीड से? वी नॉट से। सोचो, जैसे ही वो डिस्क के साथ चिपक जाएगा तो डिस्क के साथ ये चिपक जाएगा, क्या ये घूमता दिखेगा आपको या नहीं दिखेगा? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। देखो यहाँ ग्रेविटी इनवर्ड है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क को जमीन में कील डालकर घूमने के लिए फ्री कर दो, और डिस्क के किनारे पर एक पार्टिकल से, पत्थर से, च्युइंगम से हिट करो, च्युइंगम जाके चिपक जाएगा और एक झटका आएगा। झटके का कारण ये घूमना शुरू कर देगा या नहीं? सोचो और बताओ। यस सर। तो घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे निकालोगे ओमेगा? तो एल अबाउट ओ इनिशियल इक्वल्स टू लिखोगे एल अबाउट ओ फाइनल। तो एल अबाउट ओ इनिशियल कितना? एम वी नॉट इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एम वी नॉट के लाइन ऑफ एक्शन का, और ये किसके बराबर? आई एक्सिस के अबाउट इनटू ओमेगा। पहले तो एक्सिस के अबाउट डिस्क का लिख लो, एम आर स्क्वायर बाई 2, और पार्टिकल घूमते वक्त हमेशा एक्सिस से कितने दूर पे है? आर दूर पे, एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? एम वी नॉट आर। ओमेगा अननोन है, निकल करके चला आया। सर मेरे समझ में ये एग्जांपल भी नहीं आया। एक काम करो, एक छोटे बच्चे को देखो जो अपने रेस में टिफिन के टाइम पर अपने दोस्त को पकड़ के ले आया, कहता है कि भाई देख मैं इधर से दौड़ के लटकता हूँ मेरी गोराउंड पे एम मास का भी वेलोसिटी से, और तू इधर से दौड़ के लटक अपोजिट डायरेक्शन में। मुझे बताओ ये डिस्क घूमेगा कि नहीं? दोनों बच्चे एक साथ आके लटक जाते हैं, दोनों एक जैसे डिस्टेंस पे हैं, डी डिस्टेंस पे, तो साथ में आके लटकते हैं। तो यदि ये साथ में आके लटक जाते हैं
तो घूमेगा या नहीं घूमेगा डिस्क, ये बताओ। और घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये बताओ। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एल अबाउट ओ इनिशियल इक्वल्स टू एल अबाउट ओ फाइनल। एल अबाउट ओ इनिशियल ये कितना हो जाएगा, एम वी नॉट इंटू आर प्लस एम वी नॉट इंटू आर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है। और बाद का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क। एम आर स्क्वायर पहला चिन्ह, फिर से देखिए, फिर से देखिए कि ये डिस्क है, एक मास यहां से आ रहा है एम मास का च्युइंगम, और दूसरा मास यहां से आ रहा है एम मास का च्युइंगम। क्या ये घूमेगा या नहीं घूमेगा, आराम से सोचिएगा। दोनों एक साथ चिपकते हैं, ओ पॉइंट के बाद घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। यदि ऐसे चिपक जाए तो ओ पॉइंट के बाद घूमेगा या नहीं घूमेगा। सर नहीं घूमेंगे। पक्का? क्यों? क्योंकि एल अबाउट ओ इनिशियल और एल अबाउट ओ फाइनल को जब आप बराबर कर रहे होंगे तो एक जो है क्लॉकवाइज है और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, और ये हो जाएगा आई अबाउट एक्सेस आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा। तो लेफ्ट साइड वाला ये कुल 0 हो गया, आई ओमेगा, ओमेगा भी 0 हो गया, नहीं घूमेगा, ओमेगा 0 आ गया। अब सोचो यदि ये डिस्क है, प्रैक्टिकली देखना, ये एम मास का वी नॉट स्पीड से आके चिपकने वाला है, और इधर से एम मास का ये 2m मास का वी नॉट स्पीड से आके चिपकने वाला है। तो बताओ जब ये इसके साथ चिपक जाएगा तो घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ऐसा क्यों लग रहा है। एल अबाउट ओ इनिशियल, एल अबाउट ओ फाइनल। एल अबाउट ओ इनिशियल देखो 2m वी नॉट इंटू आर माइनस एम वी नॉट इंटू आर, ये किसके अबाउट हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। और आई कैसे लिखेंगे, आई लिखना तो आप सीख ही चुके होंगे, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, एक एम आर स्क्वायर और दूसरे का 2mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई का वैल्यू लिखने का तरीका। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सोचो यहाँ पर यदि ऐसा मैं कहता कि ये है बहुत दूर, मतलब 2d डिस्टेंस पे 2v0 स्पीड से, और ये है नजदीक m v0 स्पीड से, ये डिस्टेंस d, दोनों आके एक साथ चिपक गए, तो मुझे बताओ ये डिस्क जो है ये घूमेगा या नहीं, और घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक 2v0 स्पीड से आके, दोनों के मास एक जैसे हैं पार्टिकल के, दोनों के मास केवल एक v0 स्पीड से आया है और एक 2v0 स्पीड से आया है। घूमेगा तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या नहीं घूमेगा, एक साथ चिपक गया। सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सर एंटी क्लॉकवाइज। शानदार जवाब, शानदार जवाब। एल अबाउट ओ इनिशियल, एल अबाउट ओ फाइनल। देखिए ध्यान से, m 2v0r ये डोमिनेट करेगा, इसका डायरेक्शन फील करो एस से, और mv0r का एस से। तो mv0r का यदि एस से आ जाएगा तो वो तो डोमिनेट करने वाला नहीं है। mv0r ये किसके बराबर, आई ओमेगा। और आई कितना लिखने वाले हो, आई लिखना मैं तुरंत सिखाता हूँ। आई लिखोगे डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 पहले पार्टिकल का, mr स्क्वायर दूसरे पार्टिकल का, mr स्क्वायर, कहानी खत्म। तब फिर से आ जाओ, तुमसे यदि मैं ये कहता हूँ कि एक रॉड है, इस रॉड को मैंने, या एक डिस्क है,
इस डिस्क को मैंने सेंटर के अबाउट रोटेट करने के लिए रॉड और डिस्क हो तो गया। फिर से रॉड देख लो, ये रॉड है ओ। अब यहाँ पर मैंने डी डिस्टेंस पर एम मास को वी नॉट स्पीड से ला करके ये हिट करते देखा। एम मास है और वी नॉट स्पीड है, वी नॉट स्पीड से हिट करते देखा। ये डिस्टेंस को थोड़ा सा और ठीक कर दूं मैं, ये ऐसे। अब बताओ ये ओ पॉइंट के बाद घूमेगा या नहीं घूमेगा? और घूमेगा तो घूमना जब शुरू करेगा, ये भी चिपक गया है, ध्यान देना, ये भी क्या किया, चिपक गया है। तो चिपक गया है तो घूमने लगेगा तो ओमेगा कितना होगा? तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एल अबाउट ओ इनिशियल, एल अबाउट ओ फाइनल। तो एल अबाउट ओ इनिशियल में क्या हो गया, एम वी नॉट इंटू डी, और फाइनल में क्या हो जाएगा, आई सिस्टम इंटू ओमेगा। आई सिस्टम कितना लिखोगे, एम एल स्क्वायर बाई 3 रॉड का और एम डी स्क्वायर पार्टिकल का इंटू ओमेगा एम वी नॉट डी। तो ऐसे हम लोग तुरंत सोच सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक तो होता है कि मैं बैठ के यही विचार करूं कि एंगुलर मोमेंटम लगाना है या नहीं लगाना है। तो जहां भी कोई चिपक रहा है वहां एनर्जी लॉस होगा ही होगा, और यदि एनर्जी लॉस होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे नहीं। ओमेगा की बात कर रहा है, लीनियर मोमेंटम से आने वाला नहीं है कंजर्वेशन से, तो बचा कौन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बिना अकल पे ज्यादा जोर दिए अप्लाई कर दो, बाद में देखा जाएगा। 3 ही लॉ है मैकेनिक्स में, क्वेश्चन बनाने वाला भी वही सोचता है, सॉल्व करने वाला भी वही सोचेगा। डिटेल में जाके देखोगे तो दिख जाएगा, नेट टॉर्क 0 है इसलिए सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। वो ना भी दिखे तब भी ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, ओमेगा के लिए एनर्जी कंजर्वेशन चिपकते वक्त लगा नहीं सकते, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ओमेगा आएगा नहीं, तो बचा कौन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऑप्शन ही नहीं है कि तुम और कुछ सोचो, तो लगाना ही पड़ेगा उसे। फिर से देखो, यदि तुमसे ये कह दे, ध्यान देना, यदि तुमसे ये कह दे कि एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड को, इस रॉड को एक बॉल एम मास वी नॉट से यहाँ, और ये एल बाई टू ओ पॉइंट, और यहाँ से एम मास वी नॉट से एक साथ आके चिपकता है, एक साथ आके टकराता है और चिपक जाता है। बताओ बताओ ये कि इसका इसका मोमेंटम डायरेक्शन कैसा होगा, ओमेगा का, ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा, फील करो, फिजिक्स मत लगाना। रियल लाइफ में देखो, एक छड़ टंगा हुआ है रॉड छत से वो पॉइंट के अबाउट, या किसी कील के सहारे एक हॉरिजॉन्टल रॉड से लटका हुआ है, और रॉड के निचले वाले सिरे पे पार्टिकल से तुमने हिट किया, ये रॉड जो है घूमेगा या नहीं, और 2 पार्टिकल ने एक साथ हिट किया है, तो किसके रॉड को रोटेट करवाने वाला इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो पार्टिकल दूर में हिट कर रहा है वो, या जो नजदीक में हिट कर रहा है एक्सिस के वो? कैसे सर घूमेगा, नीचे वाला घूमेगा या नहीं? पार्टिकल। Anti-clockwise. तो सर कैसा एंटी घूमने वाला क्लॉकवाइज। है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एल अबाउट ओ इनिशियल इक्वल्स टू एल अबाउट ओ फाइनल, तो घूमने वाला तो तुम्हें दिख ही गया कि ये होगा ओमेगा, यही ओमेगा तो हम ढूंढ रहे हैं। तो एल अबाउट ओ इनिशियल की जब हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, एम वी नॉट एल ओ के अबाउट देख रहे हो ना, अब माइनस एम वी नॉट एल बाई 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल बाई 2 का स्क्वायर, और इन सब के साथ ओमेगा। रॉड का अलग सोचो, एक पार्टिकल जो एल लेंथ पे आके चिपका है हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल डिस्टेंस पे रहेगा, तो एम एल स्क्वायर, और एक जो एल बाई 2 डिस्टेंस पे है वो हमेशा घूमते वक्त एल बाई 2 डिस्टेंस पे रहेगा, एम एल बाई 2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कैसे किया जाए। देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम सारे माइन्यूट आइडिया को देखना शुरू कर दें, कि आखिर फोर्स कहाँ है, आखिर टॉर्क कहाँ है, आखिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करूं। तो यार उतना माइन्यूट पे जाऊंगा तो फिर सोचो आखिर ये मॉलिक्यूल एक जगह कैसे है, ये रॉड कैसे बना है। तो यार सारे इंफॉर्मेशन लेके क्वेश्चन बनाने हैं 1 मिनट में, तो तुम उतना अकल क्यों लगा रहे हो? तुम कम से कम इतना तो सोचो कि यहाँ 3 ही मैकेनिक्स के पूरे दुनिया में लोग अप्लाई करने वाले लॉ बनाकर बैठे हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीसरा जो सारे बच्चे गलत करते हैं आप सही करने लगो, कम अकल लगा के इवेंट को फील करो। भाई रोटेशन हुआ तो क्यों हुआ, कौन था, किसके घुमाने का इफेक्ट डोमिनेट किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, बेसिक आइडिया है।
सर यहाँ मैं टॉर्क देखूंगा। अरे देखो ना यार, mg वर्टिकल है, वर्टिकल जब इंपैक्ट हुआ है तो उस समय वर्टिकल लाइन पे ही वो से गुजरेगा सारा mg का इफेक्ट, तो नेट टॉर्क उसका जीरो या नेग्लिजिबल। और कौन बचा? तो इफेक्ट जो इंटरनल टक्कर पे जो फोर्स आया, वो इंटरनल फोर्स जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनके डायरेक्शन टॉर्क का वो पॉइंट के अबाउट अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इन सबको देखने में मत टाइम वेस्ट करो। हाँ, टाइम है आपके पास, 3 दिन मेरी क्लास नहीं हो तो बैठ के वही सोचते रहो आप, तब कंफ्यूजन हो तो पूछो मुझसे, और नहीं तो ऐसे 200 क्वेश्चन बना लो, अगला जो 200 आएगा वो भी आप सही करने वाले हो। कुछ मत करो, घर इवेंट में देखो कि 3 लॉ है, कौन लगेगा। यदि लग रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, लगाओ। नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इकलौता ऑप्शन है, लगा दो। और उसमें फिक्स्ड एक्सिस कोई दिख रहा है उसके अबाउट सोचो, और यदि फिक्स्ड एक्सिस नहीं दिख रहा है तो सेंटर ऑफ मास ले लेना सिस्टम का, उसके अबाउट सोचना। सर ऐसे आप कैसे कह सकते हो? एक्सपीरियंस से। सर कोई और पॉइंट में ले लूं? अरे क्यों लफड़े में पड़ते हो यार, पहले इन 2 पॉइंट पे क्वेश्चन तो बनाओ, 200 सारे सही बनेंगे, गारंटी मेरी है। क्या करना है, यदि कोई फिक्स्ड एक्सिस दिखे तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सोचो, सिस्टम डिसाइड कर लो किन की बात कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में वो जो च्युइंगम आ रहा है और वो जो रॉड है या डिस्क है, वो सारा सिस्टम है। इसलिए जो वहां टक्कर वक्कर पे फोर्स आएगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में होंगे, और हम लोग उनके इफेक्ट को एक दूसरे से कैंसिल आउट होता देख रहे होंगे। तो एंगुलर मोमेंटम सोचते वक्त जो मैंने एग्जांपल अभी दिए हैं उन पे फोकस कर लो, पहले इनको टाइम दो। अब ज्यादा डिटेल में नहीं घुसो, क्योंकि ज्यादा डिटेल में घुसो तो पहले यही सोचो रॉड कैसे बना, मॉलिक्यूल इकट्ठे कैसे हुए, क्यों इकट्ठे हो गए, मॉलिक्यूल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन एक साथ कैसे न्यूक्लियस में बैठा है। अरे तो सारी चीजें सोचने को कह कौन रहा है? रॉड होता है, आंखों से मैंने देखे, बॉल से मैंने हिट किया रॉड को, रॉड घूमने लगा। बॉल यदि चिपक गया तो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बड़े प्यार से अप्लाई किया, टक्कर होके बॉल वापस आता तो वहां लाइन ऑफ कोलिजन पे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन वाला फॉर्मूला भी लगाते। सर वो क्या होता? एक स्टेप आगे, अगले लेक्चर में उसे देखते हैं। अभी के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।